सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मंतोष और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जेई और 12th में बहुत अच्छा प्रोफाइल नहीं है, 12th में उनका परसेंटेज अच्छा नहीं है और जेई में परसेंटाइल। तो कहीं ना कहीं अगर किसी का 12th में 85 परसेंटेज है तो उसका जेई बहुत कम है, और किसी का जेई में 92 है तो यार उसका 12th में परसेंटेज बहुत कम है। उसका रीज़न होता है कि आप दोनों तरफ 12th के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें एक तरफ माइंड लगाता है और एक तरफ थोड़ा सा डाउन हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, अगर आपका भी 12th में बहुत कम परसेंटेज है और जेई भी काफ़ी अच्छा नहीं है तो IIM को आप कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी बच्चे बोलते हैं प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। देखो, प्लेसमेंट तो किसी भी कैंपस, इनफैक्ट मैंने जेपी के स्टूडेंट से भी बात की है तो वो मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं प्लेसमेंट ठीक है यार, 27-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हमें वेस्ट लगा क्योंकि हमें ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट लेनी पड़ी, लिंक्डइन से प्लेसमेंट ली, ये वो। मैं कुछ चैट्स भी यहाँ पर लगवा दूंगी जो जेपी के बच्चों से मेरी कन्वर्सेशन हुई है। तो उनका ये कहना है कि प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लो, लेकिन वहाँ रिक्रूटर्स आते हो, ठीक है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस मिल जाए कैसे क्रैक करना है, लेकिन आप ऑफ कैंपस ज़्यादा ट्राई करो क्योंकि उसमें अच्छा पैकेज ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस कि बीटेक में अगर आपको IIM में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले इनका एप्लीकेशन फिल करना होता है। एप्लीकेशन का कूपन कोड मेरे पास अवेलेबल है जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर काफ़ी लो प्राइस पर एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कोडिंग वगैरह के बारे में भी हम आगे इन डेप्थ में बात करेंगे। बाकी आपको कोई डाउट रह जाएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। तो IIM की जो प्रोसेस है, पहले बच्चा एप्लीकेशन करता है, उसके बाद इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है IIM ट्रिपल ई एंट्रेंस एग्जाम उसको देना पड़ता है। ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका 12th में ठीक ठाक है, जेई में ठीक ठाक है तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलर्स आपको कनेक्ट करते हैं, प्रॉपर प्रोसेस समझाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है जिसकी सीट बुकिंग अमाउंट जो रहता है वो रहता है 30,000, एंड अगर आप गुरुग्राम कैंपस ले रहे हैं तो 40,000 का आपका सीट बुकिंग अमाउंट रहता है। अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है फीस। आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको IIM में कितना फ़ी पे करना पड़ेगा, क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, तो उस बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस जो है टोटल आपका 9 लाख रुपीज़ रहती है 4 साल की, मतलब 2,25,000 पर ईयर की फ़ीस रहती है, जिसमें 30,000 का आपका जो है रजिस्ट्रेशन सीट बुकिंग अमाउंट रहता है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि अगर आपका जेई में बहुत अच्छा है तो आपको 20, 30, 40% स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन वो स्कॉलरशिप सिर्फ फीस पे है। रजिस्ट्रेशन को हटा देना 30,000 तो 30 मतलब आपका 1,95,000 पर 20% स्कॉलरशिप लगता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में इट डिपेंड्स कॉलेज आपको कौन से सेमेस्टर में वो स्कॉलरशिप देता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप CUT बेस पर है, 12th पे है और जेई पे है। अगर आपने IIM ट्रिपल ई दिया है तो उसके ऊपर भी आपको स्कॉलरशिप्स देखने के लिए मिल जाती हैं, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको ये सेकेंड ईयर में भी ग्रैब करनी है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है कि आपको ये CGP या फिर ये अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 20-30% स्कॉलरशिप मिला था और वो 4 साल तक उस स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं। अगर ऐसे बच्चों को आपका 12th और जेई में अच्छा नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, तो आप फर्स्ट ईयर में एक CGP क्राइटेरिया मेंटेन करके 10% 20% स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर में भी अवेल कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। एज कंपैरिजन देखो, NIT में जाने के लिए 75 जेई चाहिए होता है ग्रेटर नोएडा में, लेकिन उसी के इक्वली अगर आप देखोगे ना कैंपस लाइफ में, प्लेसमेंट में, अपॉर्चुनिटी में, इवेंट्स में NIT से ऊपर ही IIM देखने के लिए मिलता है। NIT के मैंने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया था तो उन्होंने बोला अरे बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ये है वो है, लेकिन रियलिटी में स्टूडेंट्स ने जब कैमरा ऑफ हो गया तो बोला 2-3 लाख की ही कंपनीज आती है काइंड ऑफ वाला। तो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांड वैल्यू जो है वो मेंटेन करके रखनी है। थोड़ा आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में क्या होता है, फैकल्टीज़ में भी थोड़ी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती क्योंकि हाफ अमाउंट जो है आपका फीस का वो तो AKTU में ही चला जाता है, तो कॉलेज कितना ही इन्वेस्ट करेगा।
लेकिन प्राइवेट में क्या, उनको ही डिग्री देनी है, उनको ही एग्ज़ाम कराना है, सारा प्रोसेस उन्हें ही कराना है, तो फैसिलिटी काफ़ी अच्छी दे देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो देखा है, IBM की लैब है, ठीक है, आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, एप्पल का एक प्रोग्राम है, उसके सर्टिफिकेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। उसमें वो पर्टिकुलर एक स्पेशलाइजेशन है जो आपको एप्लीकेशन में ही सिलेक्ट करनी होती है, वो उसको आप कैसे ले सकते हैं ये जानने के लिए भी मेरे व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी सी लोकेशन की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में ILM यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। गुरुग्राम वाली थोड़ी आपको दूर पड़ेगी। अगर आप यूपी से हो तो मैं ये बोलूँगी ग्रेटर नोएडा वाली यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर सकते हो। आप फरीदाबाद साइड से हो तो आप गुरुग्राम वाले कैंपस को कंसीडर कर सकते हो। गुरुग्राम की फीस जो है वो ग्रेटर नोएडा से 1 लाख रुपए ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, और उनका जो सीट बुकिंग अमाउंट है 40,000 भी, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, एंड यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन भी मिल जाता है। लाइक अगर आपका PCM में कम है या फिर आपका किसी सब्जेक्ट में RT है तो भी आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। फिर आप अपना एग्जाम दे दो, उसको क्लियर कर दो, मार्कशीट अपडेट करवा दो, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो यहाँ पर आपको, अगर आप डबल शेयरिंग लेते तो 162 या 1,72,000 अराउंड में गर्ल्स बॉयज़ को दोनों को ही यहाँ पर मिल जाता है। मेस की ठीक है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उसके नियरेस्ट काफ़ी PG और हॉस्टल्स भी देखने के लिए मिलता है, जिनके जो चार्जेस है वो अराउंड 1,90,000 रहते हैं, जो आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, एडिशनल जो खर्चा आता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एडिशनल खर्चा आपका वही आएगा, वही प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनानी है, उसके लिए एग्ज़ाम वगैरह के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, वो सब कुछ फीस में ही इंक्लूडेड होता है। उस एरिया में ग्रेटर नोएडा कैंपस काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा भी है, और कम परसेंटेज कम प्रोफाइल वाले के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। बात कर लेते हैं रिक्रूटर्स की। तो यहाँ पर कौन कौन से रिक्रूटर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने उनकी वेबसाइट पर देखा, यहाँ पर TCS, विप्रो, एसेंचर, डेलॉयट एंड आपका टेक महिंद्रा, EY एसेट्रा, काफ़ी सारे रिक्रूटर्स हैं। उसका मैं सोचूंगी तो यहाँ पर एक लिस्ट भी लगवा दूंगी जिससे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हॉस्टल्स की हमने बात कर ली है, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस एंड आप कैसे यहाँ पर स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, उसका क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं ILM लेना और कोई अदर कॉलेज लेना है, उसके बारे में जानना है, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।